हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनी अगेन। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इस चैनल में आपको क्लास 6 to 8 के साइंस के हर चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लस उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, डेफिनेशन रहती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। ये पार्ट 1 होने वाला है। चलो, व्हाट डिड यू ईट, सॉरी यहाँ पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। तो आपको बोला है आज आपने अपने घर में क्या खाया था, आपको पता लगाना है। फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो स्कूल जाकर, मतलब जब आप स्कूल जाओगे कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था, कि आपने वही सेम चीज़ खाई जो आपने पिछले कल खाई थी। हम सब अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, है ना। उसके बाद 1.1 है फूड वैरायटी, मतलब खाने की विविधता। जिसको विविधता का मतलब नहीं पता, मतलब अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो होता है आपका विविधता। एक्टिविटी 1 है आस्क ए फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो क्या करना है, आपको स्कूल में अपने दोस्तों से पूछना है, फ्रेंड से पूछना है कि उन्होंने क्या खाया था, एक पूरे दिन में क्या खाया था। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बाहर रहता है, या फिर होता है ना कई बार कि जो आपका फ्रेंड है वो कहीं और रहता है, या फिर स्कूल्स वहाँ पर नहीं होते तो वो किसी सिटी में आता है पढ़ने, है ना। तो इस तरीके से कोई आपका अगर फ्रेंड हो जो कि डिफरेंट स्टेट्स में रहता है इंडिया के, उनसे भी पूछना क्योंकि वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते होंगे। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, आपको ये सारी आइटम्स अपनी नोटबुक में लिखनी है, या फिर आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो टेबल 1.1 में। यहाँ पर फिल कर सकते हो। या मान लो हमने कोई फ्रेंड ले लिया, मान लो एक्स हमारा फ्रेंड है, तो उसने क्या क्या खाया, ठीक है, सब कुछ लिखना है आपको, दाल या फिर सैंडविच एंड जो भी उन्होंने खाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made from? जो हम खाना खाते हैं उसमें मतलब जो भी हम खाते हैं उसमें अनेक मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती है, क्या आपको पता है? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेकन रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट 2 मटीरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो पके चावल, मतलब जो आपके चावल होते हैं ना, राइस, उसको उसके बारे में सोचिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं, पानी में उसको बॉईल करते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों या 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है हमारे को एक डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, एक पके हुए चावल की डिश को बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट, और इसी तरीके से जो आपके कुछ आइटम्स होते हैं, फूड आइटम, वो बहुत ही सारी चीज़ों से बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर हमें सब्जी बनानी है या वेजिटेबल करी बनानी है तो हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। एक्टिविटी 2, ठीक है। एक्टिविटी होती है आपका क्रियाकलाप, ठीक है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। जो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने 1.1 में जो भी खाने के सामान लिखे थे वो लिख देने हैं फूड आइटम में, यहाँ पर नीचे जो आपको दिया हुआ है टेबल 1.2, और उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो लिख देने हैं। अगर आपको नहीं पता है क्या क्या हमें चाहिए होंगे तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, या अपने एल्डर्स जो घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ सकते हो। मेन तो मम्मा से भी पूछ सकते हो, मम्मा को सब कुछ पता रहता है क्योंकि वो ही ज़्यादातर घर में कुक करते हैं फूड, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो हमने क्या पाया, हमने क्या ये पाया कि जो कुछ कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होती है, सेम होते हैं। डिस्कस इन क्लास, आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब अच्छा, ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं, ये चीज़ें कहाँ से आती है। 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो आपकी खाद्य सामग्री होती है और उनके स्रोतों के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में बताया, जैसे सोर्स ऑफ वाटर एंड ऑल।
मतलब सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया, सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं ना हम, मतलब पानी का स्रोत, वो कहाँ से आता है, तो फूड मटेरियल कहाँ से आते हैं वो बताया हुआ है. इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन 1.2. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and row of plants, which gives us these grains. And then there are food items like milk, eggs, and meat, which कम फ्रॉम एनिमल्स. तो इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि हमारे लिए ये बहुत इजी होगा कि हम कुछ कुछ चीज़ों के लिए, मतलब कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स वो कहाँ से आते हैं ये पता लगाना. उसके बाद यहाँ पे बोला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो आप सभी को पता ही है. सॉरी, यहाँ पे लिखा है वेयर डू दे कम फ्रॉम. हाँ, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो कहाँ से आते हैं आप सभी को पता है, पौधों से ही आएंगे, है ना. नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पता रहता है कि पौधों से आएंगे. उसके बाद है आपका गेहूं और चावल जो होते हैं उनके क्या स्रोत है. उनके धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी. आपने देखा होगा यहाँ पर नीचे दिया गया है यहाँ पर. हाँ, इस तरीके से अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हो, किसी विलेज से बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा वहाँ पर कि इस तरीके से फील्ड्स बनाए रहते हैं ऐसे रोज़ में, जिसमें आपकी वीट, पैडी एंड ऑल लगते हैं, है ना. देखा होगा, बस इसी की इसमें बात की गई है. ठीक है, चलो वापस चलते हैं ऊपर. ठीक है, हम कहाँ पहुँचे थे. हाँ, तो उसके बाद इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं. उसके बाद एंड देन देयर आर सम फूड आइटम लाइक मिल्क. ओके, कुछ अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली वगैरह वगैरह, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं. ये तो नॉर्मल है, सबको पता रहता है. एक्टिविटी 3 है आपकी लेट अस मेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. Okay, आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको पहले आपने 3 चीज़ें कर ली. 3 आपको अब जैसे मतलब हमने 1 और 2 तो हमने कर ली, 1.1 और 1.2 तो हमने कर ली. अब हम करेंगे 1.3. जो भी देखो, फर्स्ट में आपने फ्रेंड का नाम लिखा था, फिर आपने जो उन्होंने खाया वो लिखा, अगले में आपने जो उन्होंने खाया वो लिखा, और फिर वो लिखा कि वो किस किस चीज़ों से मतलब बनता है. उसके बाद अब आपको वो इंग्रेडिएंट लिखने हैं जिनसे वो बनता है और उनके सोर्सेज लिखने हैं. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पूरा बनाया है, जैसे चेन होती है ना, इस तरीके से इन्होंने बनाई है. ठीक है, तो ये करना है आपको 1.3 में. अच्छा ठीक है, 1.3 यहाँ पे. ओके, 1.3 यहाँ पे आप सभी को देखने में मिल रहा होगा. इडली है इंग्रेडिएंट, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, प्लांट, राइस का सोर्स प्लांट एंड ऑल. इस तरीके से जो भी आपके दोस्त ने खाया वो लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goat and buffaloes are some common animal which gives us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? तो जो हमारी एक्टिविटी 3 थी उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला. ठीक है, प्लांट्स मतलब जो पौधे होते हैं वो बहुत सारे अन्य जो सब्जियों, फल आदि के स्रोत होते हैं, और जो आपके एनिमल्स होते हैं उससे आपको दूध, मांस, अंडे और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलते हैं. गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है, और उनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे बटर मिलता है, मक्खन मिलता है, घी, पनीर, दही, सब कुछ मिलता है, जो पूरा वर्ल्ड है वो इन चीज़ों को यूज़ करता है. क्या आप कुछ अन्य जंतु, कुछ अदर एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो. उसके बाद 1.3 है आपकी प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. भोजन के कुछ रूप जो कि भोजन के रूप में पौधे. अच्छा ओके, भोजन के रूप में पौधे और जंतु उत्पाद या ओके. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हमारे जो खाने के स्रोत होते हैं, बट कौन सा पार्ट? देखो यहाँ पर इस पे अभी हम नोटिस करेंगे, अभी पहले इसको पढ़ते हैं. ठीक है, वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट. हम बहुत ज़्यादा पत्तेदार चीज़ें खाते हैं. और क्या खाते हैं हम? वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. हम कुछ पौधों के जो फल होते हैं वो खाते हैं. कभी कभी हम जड़ें खा लेते हैं, कभी कभी हम जो उसका फ्लावर होता है वो खा लेते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड?
ट्राई इट। क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है ना, ये सबने खाया होगा। पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट, एम आई राइट? ओके, या पम्पकिन फ्लावर्स, जो पम्पकिन के फ्लावर्स होते हैं वो राइस के पेस्ट में डिप्ड करके उसको फ्राई किए हुए खाया है? नो, नेवर। ट्राइड बोला है, कभी ट्राई करेंगे। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। यहाँ पर एडिबल या ईटेबल के बच्चों को नहीं लगता है पता। यहाँ पे जो मैं, अगर मेरे से कोई वर्ड छूट रहा नहीं पता है तो पूछ लेना कमेंट करके। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे बच्चों, तब तक मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है ना? जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। ये मत सोचो कि मैं पूछूंगा तो मुझे और दोस्त बोलेंगे कि देखो इतना भी नहीं पता एंड ऑल। नहीं, तुम पूछो ना, तुम्हारा अपना काम है, उनको छोड़ो, ठीक है? बाद में जब तुम्हारा कुछ अच्छे से आएगा, जब तुम टॉप करोगे ना क्लास में, वो ये पूछना है कि तुमने क्या पूछता, ठीक है ना? चलो, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक पार्ट होते हैं जो कि ईटेबल या फिर एडिबल होते हैं, जो खाने योग्य मतलब होते हैं, ठीक है? उसके बाद बोला है सीड्स ऑफ मस्टर्ड गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो आपका जो सरसों के जो बीज होते हैं वो हमें तेल देते हैं, और इसकी पत्तियों को हम साग बनाने के लिए, मतलब वेजिटेबल में साग ही बनता है भाई इनका, तो उसके लिए हम मतलब 2 चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा इनके वो है। 2 तरीके से इसके प्लांट हमें देता है, एक सीड देता है और एक क्या देता है आपको, प्लांट सॉरी लीव्स देता है उसकी, जिसको हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? क्या आप कुछ ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनाना के सोच सकते हो जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं? उसके बाद है थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपको कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचना है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। 1.4 में है प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स एज फूड मतलब जो भोजन के रूप में पौधों के भाग, ठीक है? उसके बाद ये आपका 1.4 फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। जबकि प्लांट है मेजर सोर्स है फूड आइटम्स का, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इंग्रेडिएंट सोर्स लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट सोर्स प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, और प्लांट का वो वाला पार्ट लिखा है जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट मिलता है। ये हमने चीज़ बनाई है, ठीक है? जो भी हमने बनाया है वो किस किस से बनती है या सोर्स उसका क्या है। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है कि उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमको कौन सा मतलब प्लांट के भाग से मिले हैं, कौन से पार्ट से मिले हैं, ठीक है? अभी जो ये है ये हमारा आज का लास्ट पेज होने वाला है, ठीक है? इसको देखते हैं जल्दी से हम। सॉरी गाइस थोड़े से नॉइज़ के लिए, बिकॉज बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, तो ओके, ठीक है? चलो हमारा ये आज का लास्ट होने वाला, जैसे मैंने आपको बताया। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अनोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अपने आसपास क्या करना, जब आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, अपने आसपास जो भी आपके पौधे वगैरह होते हैं ना, उनको खा के ये पता नहीं लगवाना है। मतलब अगर आपको ये पता करना है कि ये जो पौधा है क्या ये खाने योग्य है, तो उसको ऐसे ही भाई चाटने लग गए, खाने लग गए, नहीं। कुछ पौधे पॉइजनस जहरीले होते हैं, उनको ऐसे नहीं खाना चाहिए कि भाई ट्राई करना है जी हमने तो खा लिया। हर कुछ नहीं आपको अपनी मर्जी से खाना है। एक्टिविटी यहाँ पे 4 है। फ्रॉम all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant, which part of a plant, identify these and list the food items and parts shown in 1.4। आई थिंक 1.4 तो हमने पहले ही कर लिया था, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है? एक्टिविटी 5 करते हैं हम। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव असाइड फॉर अ डे। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होने वाली है, सभी इसको अपने घर में करके देखना। तो आपको क्या करना है, मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लेने हैं। अब इनको आपको पानी में भिगो लेना है और उसके बाद छोड़ देना है इसको एक दिन साइड में, ठीक है? अगले दिन आपको इस पानी को मतलब ड्रेन कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, ये जो बीज है इनको लीव द सीड इन अ वेसल में छोड़ देना है। मतलब पूरी तरीके से निकाल के किसी भी गिलास में रहने दे सकते हो आप, या किसी भी बाउल में भी रख सकते हो, मतलब बोल में रख सकते हो। और उसके बाद रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। इनको आप एक गीले कपड़े में बंद करके रैप करके साइड में रख दो। और उसके बाद द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दी सीड। उसके बाद क्या आपको मतलब उनके कुछ दिनों बाद या फिर उसी दिन आपको कुछ चेंजेस लगे सीड में। अभी देखो आगे
कहाँ गया, ओके। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड। छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर मतलब मैं बताती हूँ, एक छोटा सा सफ़ेद स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा मूंग की दाल में। मतलब कैसे बताऊँ, रुक जाओ, जब तक एक्टिविटी नहीं करोगे ना समझ जाएगा, मैं ट्राई करती हूँ। ये मान लो मूंग की दाल ब्लैक तो नहीं होती, जो हरी होती है, पर देख लो, मान लो ये है आपकी मूंग की दाल, ठीक है। जब आप इसको क्या करोगे, पानी में भिगोगे, उसके बाद क्या करोगे, अगले दिन इसको किसी वेट टॉवल में रख दोगे, तो आपको इसमें एक वाइट कलर का थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो ये मतलब ये स्प्राउटेड है, ये अंकुरित हो गए हैं। ये एक स्प्राउट्स कैसे बनते हैं उसकी एक्टिविटी है। इफ़ नॉट वॉश दी सीड्स, अगर नहीं हुए तो आपको वापस सीड्स को धोना है, पानी निकालना है और एक और दिन के लिए उसको छोड़ देना है। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, एक और दिन के लिए उसको गीले कपड़े में बंद करके छोड़ देना है। अगले दिन सीड देखना है आपको कि क्या आपके सीड्स स्प्राउटेड अंकुरित हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, इन अंकुरित बीजों को धोने, सीड्स को धोने के बाद यू कैन ईट देम, उनको खा सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको मतलब थोड़ा टेस्टी खाना है नमक मिर्च मसाले डाल के, तो आप इसको उसमें भी कर सकते हो, बॉयल भी कर सकते हो, नमक मिर्च मसाले डाल के एक स्नैक भी बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रोटीन में बहुत होता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और क्या आपको पता है ये कैसे मतलब बनता है। हैव यू एवर सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने एक बीहाइव मतलब मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं आई थिंक, देखा है, जहाँ पे बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो झर कर रही होती है ना। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हाट थिंग बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, तो आपको लिखना है नेक्टर, मतलब नेक्टर स्वीट जूस होता है। वेट, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है पौधों के अंदर जो होता है। कन्वर्ट इट इनटू हनी, और फिर उनको वो हनी में कन्वर्ट करती है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, ठीक है, और अपने छत्ते में इनको स्टोर करती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो आपका जो फ्लावर होता है, मतलब जो पौधे होते हैं, देखो वो आपका पूरा जो साल होता है ना, कई बार वो मुरझा जाते हैं, तो हर टाइम उनका नेक्टर नहीं रहता है। तो जो क्या करती है मधुमक्खियाँ, उनके नेक्टर को सो बी स्टोर, तो वो उनका नेक्टर चूज़ कर रखती है, पूरे साल के लिए चूज़ कर रखती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब भी हम छत्ता देखते हैं, वी कलेक्ट दी फूड स्टोर्ड बाय दी, हम क्या करते हैं, जो उन्होंने मतलब बनाया होता है खाना, वो सारा मतलब खाना में मतलब हनी जो उन्होंने कलेक्ट किया होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, उसको काट लेते हैं, उनके जो उनका बीहाइव होता है, और फिर जो भी आपका हनी रहता है उसको ले लेते हैं, है ना। तो ये था आज का पार्ट 1 इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम देखेंगे 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट, है ना। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ आया है वहाँ पर कमेंट करके पूछ लेना। हाँ, एक चीज़ ये वाला आपका पार्ट रह गया, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये है एक आपका प्लांट एक्टिविटीज़ को आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल को एक्टिविटी को आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इसको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ड्रॉ द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसको याद करो। यहाँ से ऊपर ये फ्लावर है सबको पता है, यहाँ पे फ्रूट है सबको पता है, यहाँ पे स्टेम है, और यहाँ पे ये आपका लीफ है इसकी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका शूट सिस्टम है, और नीचे रूट सिस्टम है। बहुत ईजी है शूट रूट। अब देखो, जहाँ पर रूट होगी वहाँ पे रूट सिस्टम, और जहाँ पे ऊपर तक आपका फ्लावर फ्रूट स्टेम लीफ बड होगा, नोड होगा, इंटरनोड होगा, वो शूट सिस्टम। यहाँ पे नोड इंटरनोड को अगर आपको याद नहीं रखना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट, पर अगर आप इतना याद रखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। परंतु अगर आप पूरा याद करना चाहते हो तो पूरा कर लो, क्योंकि पूरी नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा रहता है। जो पूरी नॉलेज रखता है वही टॉपर बनता है, एज यू ऑल नो। रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये ऊपर वाली प्राइमरी होती है, नीचे वाली सेकेंडरी होती है। ये वाली सेकेंडरी रूट, ये प्राइमरी रूट, ठीक है। ये बड होता है आपको, छोटा सा जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये बड है। ये लीफ है, और ये जो यहाँ पे ये है, इस जहाँ पे ये मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है जिससे ये निकले हैं सारे प्लांट्स एंड ऑल, ये आपका स्टेम होता है, ये फ्रूट होता है यहाँ पे, और ये फ्लावर होता है, ये सबको पता है। तो ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है, आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए पार्ट 2 की, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।